पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो $3 अरब का जो पैकेज है, इसमें यकीनन पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक से हमारी मदद आनी थी और वो कहते कि जी पहले IMF से आपकी डील हो जाए, वहाँ से आ जाए, फिर हम मदद कर देंगे, वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं तो मैं 2021 से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। आप उस डिफॉल्ट को टेम्परेरी इंजेक्शन लगा लगा कर उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मगर ये आप रियलाइज नहीं कर रहे कि ये मरीज आगे जाके मर रहा है अगर इसकी केमोथेरेपी या सर्जरी नहीं हुई। तो आपने 3 मिलियन का इंजेक्शन लगा के आप ये कर सकते हैं कि शायद इसको 6 महीने की जिंदगी दे देंगे, फिर आप इसको 3 महीने की जिंदगी दे देंगे, मगर ये आप क्यों रियलाइज नहीं कर रहे कि इस मरीज के लिए सर्जरी या कीमोथेरेपी जरूरी है। वो आप करना नहीं चाहते, और वो आपको सिर्फ उस शक्ल में मिल सकती है जब अपनी डेट की रिफाइलिंग करें और अपने रहने सहने के और अपने काम करने के तरीके तब्दील कर लें, जो कि मुझे इस सियासी माहौल में, खास तौर पर इस सियासी माहौल में और इस समाजी माहौल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम बैठ के दुबई में पोस्टें बांट रहे हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट कैसे होगी और तुम्हारी गवर्नमेंट कैसे होगी और कौन वज़ीर आज़म बनेगा, मगर मैं आज आपकी प्रोग्राम में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जो बंदा अगले 24 पे इलेक्शन जीत 23 पे इलेक्शन जीत कर आएगा, उससे ज्यादा बदकिस्मत पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा, क्योंकि इतनी तबाही उसको इकोनॉमी मिलने वाली है कि पब्लिक उनकी तबीयत साफ कर देगी।